नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम बूस्टर स्टडी चैनल। मैं अनूप कुमार। हम आज लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का भाग 2 भूगोल का पाठ अपवाह तंत्र। ये अपवाह तंत्र पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर कक्षा 9 की एनसीईआरटी से लिए हैं और इनको पढ़ के आपका इस परीक्षा में स्कोर बेहतर होगा। चलिए देर न करते हुए हम इनको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका पहला प्रश्न। बुलर झील से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो आपको पता है बुलर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो स्थान यहाँ पे आपको दिया गया है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो जाहिर सी बात है कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये कहाँ पे है। तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर है भाई। तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एक मिनट, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक। दूसरा प्रश्न देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जाहिर सी बात है जितने भी नदियाँ निकलती हैं सभी पहाड़ी नदियाँ होती हैं और पहाड़ों से निकलकर समुद्रों की तरफ जाती हैं। तो इसमें आपको पहाड़ नजर आ रहे होंगे। पहला है सतपुड़ा का पहाड़, दूसरा अमरकंटक का पहाड़, तीसरा ब्रह्मगिरी का पहाड़ और चौथा है पश्चिमी घाट के ढाल। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, कहाँ से? अमरकंटक से निकलती है। तो आप इसको सही कर लेंगे, अमरकंटक वाला। तो हम लगाएंगे अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होते हुए बंगाल पश्चिम पश्चिम में अरब सागर में जाके अपनी जल प्रवाहित कर देता है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांबर झील, बुलर झील, डल झील या गोविंद सागर? तो आपको पता है लवणी का मतलब जिस जिस झील से नमक प्राप्त किया जाता हो या उसका जल खारा हो उसे ही हम लवणी जल की झील कहते हैं। तो आपका जो है लवणी झील हो जाएगा इसमें सांभर। क्या हो जाएगा? सांभर झील हो जाएगा। और आपको पता है ये पश्चिम भारत की सबसे बड़ी झील है और यहीं से पश्चिम भारत के जो पश्चिम और उत्तर भारत में जो भी नमक जाता है वो राजस्थान से ही प्राप्त, राजस्थान के सांभर झील से प्राप्त किया जाता है। तो पता हो गया होगा लवणी झील सबसे बड़ी सांभर झील है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो आपको पता है जो पूरे भारत की अगर बात करता है जम्मू का आपका हो जाएगा गंगा नदी। और ये प्रायद्वीप यानी आपका पठारी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये आपसे पूछा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला नर्मदा हो जाएगा, दूसरा कृष्णा हो जाएगा, तीसरा गोदावरी हो जाएगा और चौथा आपका महानदी हो जाएगा। सो सही विकल्प को हम लोग चयन करेंगे। एक मिनट, चयन करेंगे तो आपका हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी जो हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी। तो अगला देखेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी आपने लगा लिया होगा, ये आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी? एक मिनट, गोदावरी हो जाएगी। कौन सी? गोदावरी हो जाएगी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है?
तो भ्रंश घाटी से बहकर जो बहने वाली नदी है उसमें से ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा नदी, महानदी, तुंगभद्रा और तापी। तो इसमें से जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है उसका नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा तापी नदी। क्या हो जाएगा? तापी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा और तापी नदियां अपने मुहाने पर किस भू आकृति का निर्माण करती हैं? तो डेल्टा, गार्ज, ज्वार नदमुख या वी आकार की घाटी। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा ज्वार नदमुख या ऐश्वरी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऐश्वरी कहेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में बड़े बड़े विसर्प क्यों बन जाते हैं? तो इसका उत्तर आपको लगाना है। विकल्प रहेंगे तीव्र ढाल के कारण, मंद ढाल के कारण और खड़े ढाल के कारण या उपजाऊ मैदान के कारण। तो आपका उत्तर हो जाएगा खा विकल्प, मंद ढाल के कारण। मंद ढाल के कारण बड़े बड़े विसर्प बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अरे भाई, हाँ, अगला प्रश्न है, ओरियन ओरिसन निम्न में किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, यमुना नदी और चेनाब नदी। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये जो ओरिसन नदी जो है ये सहायक है आपकी नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी लगा लीजिए, एक मिनट, नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, लद्दाख, गिलगिट एवं पाकिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इसमें आपको एक विकल्प छूट गया है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो तो है ही, आपको दिख ही रहेगा, बट विकल्प उसमें एक कम हो गया है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी। तो इसमें सिंधु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। इसमें नर्मदा अलग होना चाहिए लेकिन एक में ही हो गया है। चलिए कोई नहीं, आप सिंधु को सही कर लीजिए। अगला देखेंगे, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, सिंधु नदी, तापी नदी या नर्मदा नदी। तो पश्चिम बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। दक्षिण गंगा के नाम से किसे नाम से जानी जाने वाली नदी का नाम बताइए, या दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा, कृष्णा, महानदी, कावेरी या गोदावरी। तो दक्षिण गंगा के नाम से या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रवाह जो है वो गंगा के बराबर ही है, इसलिए इसे गंगा के नाम से, गोदावरी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला बढ़ेंगे। पश्चिम की ओर बहने वाली पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो पेरियार राज्य, तमिलनाडु से पेरियार नदी बहती है, केरल से, कर्नाटक से या महाराष्ट्र से। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा केरल। पेरियार नदी केरल से बहती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र। तो धुआंधार आपको पता है ये मध्य प्रदेश राज्य के चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला पढ़ेंगे, गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन ही ऐसे रखा है एनसीईआरटी ने कि आप तो देखते ही इसको सही कर लेंगे, यानी भागीरथी। बाकी एक नदी का नाम है, बाकी 3 राज्यों के नाम इसमें रख दिया है उसने। चलिए कोई नहीं।
अगला और अंतिम क्वेश्चन होगा ये आपका, जालीदार प्रतिरूप कब बनता है? तो जालीदार प्रतिरूप जो है, जब किसी नदी की सहायक नदियाँ उसमें समकोण पर बनती हैं। जालीदार प्रतिरूप कब बनता है? जब नदियाँ समकोण पर एक-दूसरे को काटती हैं, ठीक है? या मिलती हैं। इस तरह से ये वीडियो आप एग्ज़ाम बूस्टर हिस्ट्री चैनल के माध्यम से देख रहे थे। मैं अनूप कुमार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।